हे गाइस, आई एम कॉम्प्लिकेटेड बॉय, आपका दोस्त। और ये है सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि एलकेजी यूकेजी फर्स्ट में क्या क्या कांड हुए थे, मतलब क्या क्या मज़े किए हमने। तो इसमें इस पार्ट में ये होगा कि आगे जाके क्या हुआ जब 3 साल के बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ था बटालियन का। उसके बाद में हम जो दोस्त थे चार, मतलब किस तरह से बिछड़े, फिर क्या नए मेमोरीज बने, क्या नए दोस्त बने, इस बारे में बात होगी। तो आई जस्ट होप कि मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ ना, उससे आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, आप खुश हो जाए, ठीक है, आपका मूड फ्रेश हो जाए। तो इसलिए तो ये मैंने बनाया, ये चैनल मैंने इसी वजह से तो बनाया, आपका एक वर्चुअल फ्रेंड होने के नाते, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तो जब हमारे ये स्टार्ट हुआ, मतलब हमको पता चला कि अभी 3 साल तो हो गए, अभी बटालियन आर्मी, जो हमारा बटालियन है आर्मी का, तो उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, तो हम वापस से सब अलग होने वाले हैं। तो हर एक मतलब सबके पेरेंट्स का चल रहा था कि एजुकेशन के लिए कहाँ पे जाए। तो शुभम का था कहीं और जाने वाला था, तो उसको मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे था वो तब, लेकिन उसने कुछ अलग से डिसाइड कर रखा था पेरेंट्स ने कि इसको वहाँ लेके जाना है। तो फिर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था पुणे में। तो हम सिर्फ 3 दोस्त वहाँ पे आए। शुभम कहीं और गया था और मैं, सूरज और सागर, हम तीनों वहाँ पे आए। तो स्टार्टिंग के इसमें ना सागर में ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे, मतलब थोड़ा फार, मतलब उसमें ना कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, मतलब हम दूर दूर थे, इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन सब हम साथ साथ में थे, वो था सूरज और मैं फिर बाद में, ठीक है। वो तो पहले से ही सूरज और मैं अच्छा घुल मिल के अच्छे थे, तो हमारी ज़्यादा बनती थी। तो एक ही स्कूल में हमने एडमिशन लिया। और हम नेबर्स की तरह रहते थे। फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, मतलब बहुत ऐसे है ना, बहुत मस्ती किया था तब। तो जब हम वहाँ पे पहली बार आए तो हमने एडमिशन लिया आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड में, ठीक है। और हम रहने के लिए थे चिंचोली नाम का एक गांव है। उसी स्कूल के कितना दूर रहेगा वो, एक किलोमीटर दूर रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। तो छोटा ऐसा गाँव है वो, ठीक है। और उसमें ना, हाँ, उसमें क्या यादें बनाई थी यार। खैर, तो शुरू करते हैं। पहले ना कांड से शुरू करते हैं, मतलब बहुत सी बातें हैं वैसे, तो उसमें से हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं वैसे छोटे छोटे कांड बताऊंगा जिससे कि आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आएगी। तो कांड ऐसा हुआ था कि सूरज की, जैसे कि सूरज भी है ना, ये ना बड़ा हरामखोर था, मतलब इसके अंदर भी इतने कीड़े थे ना, क्या बताऊँ मैं। तो इस बार ऐसा हुआ था, इसके कुछ ना कुछ तो कांड चलते रहते थे स्कूल में, और इस बार मैं शरीफ बन गया था, पता नहीं कैसे, ये उल्टा हो गया था। और सूरज का है ना, एक बार ऐसा सीन हो गया था कि इसने कुछ तो किसी को मारा था स्केल फेंक के, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो कांड किया था इसने। और मैडम ने क्या किया था, इसको क्लास से बाहर निकाल दिया था और इसके पेरेंट्स को कॉल किया था, पापा को कॉल किया। और इसकी सबसे ज़्यादा फट्टी है ना, तो अपने पापा से फट्टी है। तो फिर क्या हो गया, फिर उसके पापा है और उसको पता है सबके सामने है ना, सबके सामने उसको बहुत मारा था। और उसकी मम्मी है ना, अब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ ना, जब सूरज ये बात सुनेगा ना, वो तो कसम से मेरे को गालियाँ देने वाला है। तो उसकी मम्मी ने मेरे को खबर ही बना दिया था यार। वो मम्मी उसको पूछती थी, आंटी मेरे को हमेशा पूछती थी कि हाँ बेटा, तो क्या हुआ, क्लास में वो पढ़ाई करता है या मस्ती करता है। तो तब है ना कुछ ऐसा सीन था, ऐसा उसमें स्ट्रैटेजीज या फिर क्या कहते हैं, पॉलिसीज़ थी स्कूल की। अगर कोई बच्चा मतलब किसी भी चीज़ में आ जाते तो उसको वार्निंग दी जाती थी, उसके लिए कार्ड बनाए जाते थे, येलो कार्ड, देन रेड कार्ड, ऐसा कुछ तो था, एक वाइट कार्ड, रेड येलो कार्ड एंड देन रेड कार्ड। तो ये वार्निंग के कार्ड्स थे। तो उसको है ना येलो कार्ड मिल चुका था, रेड कार्ड मिलने वाला था। और ऐसा था कि अगर आपको रेड कार्ड मिल जाता है ना, तो आपको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो येलो कार्ड तक बात आ चुकी थी। और तब उसकी मम्मी ने मेरे से पूछा कि हाँ बेटा, तो क्या सीन है। सीन से नहीं पूछा, वो तो अभी अपने बोलने की आदत है, आंटी ने ऐसे नहीं पूछा था, ठीक है। तो आंटी ने पूछा था क्या मतलब कर रहा है ना पढ़ाई, कुछ मस्ती तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अब क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। तो मेरे को प्रेशराइज किया गया और दोस्ती के नाम पे अब मैं से मुंह से निकाल दिया गया कि बताओ, अभी सच बताओ, तुम्हारा दोस्त है तो उसका अच्छा ही तुम चाहोगे। तो मैंने बता दिया, नहीं भाई को है ना येलो कार्ड मिला है वैसे, और मैडम ने इसको क्लास से भी बाहर निकाल दिया है। फिर बाद में भाई इसकी जो पिटाई हुई ना, अब और है ना, उसको ये आज अभी पता चलेगा, जब ये सुनेगा ना ये ऑडियो, तब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस कांड के भी पीछे प्रतीक का हाथ था। तो मतलब मेरे भी कांड चालू थे जब मैं पुणे में आया था। तो फिर बाद में, उसके बाद मैं और एक सीन में बताता हूँ। और एक सीन ऐसा हुआ था कि हम जब ट्यूशन जाते थे, सूरज और मैं, ठीक है, सूरज में मैं जब ट्यूशन जाते थे, तो ऐसा होता था कि
जब पढ़ाई नहीं होती थी ना, तो ट्यूशन वाली आंटी क्या करती थी, उनका ना मेरे को नाम याद है, पद्मा आंटी करके, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके पास वुडन की स्केल थी। अगर हम ठीक से नहीं पढ़ाई करते, हमें टास्क दिए जाते थे कि ये जो है ना चैप्टर वो याद करो और मुझे पढ़ के सुनाओ। जब क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका आंसर मेरे को ठीक से तुम्हें बताने चाहिए। अगर नहीं होते ना तो हमारे हमारे हाथों पे है ना छड़ी पिटती थी वुडन स्टिक से, वो भी सीधा नहीं, हाथ को ऐसे उल्टा रखना पड़ता था। तो हमारे बोन्स के ऊपर है ना आंटी इतना ज़ोर से मारती थी ना, कसम से ऐसा लगता था कोई कुंफू की ट्रेनिंग चल रही है। तो हम ऐसे है ना मान लेते चलो कुंफू की ट्रेनिंग चल रही है, मार खाओ, जो जितना अच्छा मार खाएगा वो इतना हीरो ऐसे मैं मानता था, सूरज का तो पता नहीं, ऐसे मैं मानता था, ठीक है। फिर बाद में हमें मतलब उसमें भी सीन तो ऐसे थे कि है ना उसमें मोस्टली मार हम दोनों खाते थे ट्यूशन में, ठीक है, हम दोनों खाते थे। अब उसके बाद में ना इसी प्लेस में, ये नाम याद रखना, ये चिंचोली जो मैं नाम बता रहा हूँ गांव का, ये याद रखना, क्योंकि आगे जाके आगे के वीडियोज़ और स्टोरीज़ में इसका रेफरेंस आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि ये जो प्लेस है ना, कौन सी, आर्मी पब्लिक स्कूल देव रोड और ये चिंचोली, ये जो गाँव है, इसमें मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट गए। जैसे कि मैंने कहा ना कि फर्स्ट और LKG UKG का जो भी सीन है वो मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट है, वैसे इस स्कूल और इस जगह पे मेरे बेस्ट मोमेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो फिर बाद में आगे के सीन ऐसे हुए थे, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे अभी सागर की एंट्री हुई, ठीक है। अब सागर चिंचोली में कहाँ रहता था मेरे को याद नहीं आ रहा यार, लेकिन फिर भी जब सागर की एंट्री हुई क्लास में एंड ऑल, हम वापस से अच्छे दोस्त बन गए, तीनों का ट्राई हो गया था, लंच टाइम में भी एक साथ खाना खाना ऐसे वैसे। तो जब हम खाना खाते थे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, सागर की इमेजिनेशन भाई बवाल थी, ठीक है, बवाल थी। तो जब हम खाना खाते थे रिसेस में, लंच टाइम में, तो इसका ना स्टोरी अलग से शुरू हो जाता था। इसका स्टोरी कैसे मैं बताता हूँ। तो इसने हमें ऐसी स्टोरी सुनाई नहीं ना, उसके अंदर हम इतना गंदा फंस गए थे ना, जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि आपने एवेंजर्स का इन्फिनिटी या फिर एंड गेम या फिर कौन सी मूवी देखी हो और उसमें आप इतना इंडल्ज हो गए हो कि आप उसमें जी रहे हो, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसने स्टोरी हमें क्या बकवास स्टोरी सुनाई ना, मेरे को इतना गंदा फील होता है अभी सुन के। मैं बताता हूँ, प्लीज़ है ना, बस विजुअलाइज करना। तो वो कहता था हमसे कि देख भाई, मेरी है ना डायनासोर की दुनिया है अलग से, और उसका मैं राजा हूँ, और तुमको अगर आना है तो मैं तुमको रात को लेने के लिए आऊँगा। तो ये हम बहुत बड़ा इंटरेस्टेड हो गया था हमारे लिए। तो हमसे रोज़ पूछते थे कि क्या भाई तू लेने नहीं आया। तो वो कहते अरे नहीं पागल है क्या, तुमको लेने में आया था, तुम सोए हुए थे, तुम्हारे आत्मा को लेके मैं गया था, तो उसमें एंट्री नहीं है इंसानों को। तो तुम्हारे अनकॉन्शियस में जब तुम अनकॉन्शियस रहोगे ना, तो तभी तुम्हें ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते तुम। तो वो अपनी स्टोरी बताता कि वहाँ पे रहने के बाद क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कितने डायनासोर पड़े, तुमने क्या किया। तो वो ऐसे उटपटांग सी चीज़ें बताता था, तो हम बिलीव भी कर देते थे। और फिर बाद में उसने एक एंड हमें बताया था कि नहीं वो दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऐसा वैसा। और ऐसा मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे सब दोस्त लोग चले गए उसमें से। तो ये हमने बिलीव भी कर लिया था एट सम मोमेंट। फिर बाद में है ना आगे जाके है ना आगे जाके 1-2 साल बाद जब हम मैच्योर मतलब 5-6 में जाने के बाद, ठीक है, तब हमको पता चला था ये कि ये भाई कर रहा है मजाक। मतलब उसने जो भी कहा था वो सब झूठ था। हम झूठ के सहारे कितनी रातों में सोच के नींद हराम हुई थी। मतलब अभी के जो बच्चे जो निब्बा निब्बी रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं यार मतलब मेरी बंदी क्या कर रही है, वो सब अपने टाइम में कुछ था ही नहीं, वो अलग सीन था पूरा। मतलब हम सोचते कि डायनासोर की दुनिया में हम गए तो हमने किया क्या और हमको याद क्यों नहीं है। आई नो ये बहुत है ना वियर्ड लगता है और ये फ़नी भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए फ़नी था और अभी भी है हम तीनों दोस्त के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या सोच के हमने उस पर विश्वास कर लिया था। अब ये बात है ना सेकेंड थर्ड ये 2 साल की बात है, ठीक है, जब मैं पुणे में आया था तब ये सारे सीन्स हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस इसमें चले जाते, चलो ये हो गया फ़नी पार्ट। अब थोड़ा सीरियस हो जाता है मोमेंट कब, जब मैं 4th में जाने की बात करता हूँ, क्योंकि तब मेरी है ना तब ऐसे सिचुएशंस था घर पे मतलब मेरे गांव में, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ गांव में, वहाँ पे मतलब बड़ा घर है और दादा और दादी अकेले रहते थे। तो पापा ने कहा कि गांव चले जाते हैं ना, कितना भी बाहर रहेंगे। तो मेरे पापा ने बहुत से मेरे को सपने दिखाए कि यहाँ पे स्कूल इतना अच्छा है, तो तुझे लैपटॉप दूंगा, ऐसे वैसे करके बहुत सी चीज़ें मेरे को दिखाई ऐसे यार। और मैं खुश हो गया, चलो चलते हैं। और फिर भाई अब यहाँ पे असली सीन शुरू होता है मेरे लाइफ का। देखो क्या हुआ, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में गांव में आया सीखने के लिए, अब यहाँ पे पूरा सीन चेंज है एजुकेशन का। कैसे बताता हूँ, अब ये जो सिटीज़ है ना उसमें ना फुल दिन है ना ऐसे प्रोडक्टिव वे में चले जाता है।
मैं प्रोएक्टिव वे में क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आपको कंपैरिजन करके बुरा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो जज मत करना। सीन ऐसे होता है कि सिटीज़ में आपको मोस्टली स्कूल टाइमिंग रहेगा सुबह से 7 बजे से लेके 2 बजे तक, तो आपका ये पूरा दिन आधा जाता है, ठीक है। फिर बाद में 2 से आप 3 रेस्ट कर सकते हो, फिर 3 से 5 ट्यूशन जा सकते हो, फिर 5 से 7 तुम खेल सकते हो। पूरा रूटीन में तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, ट्यूशन भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, एक्टिविटीज़ भी अलग से कर पा रहे हो। लेकिन जब गाँव में आया ना मैं, कोंकण साइड में, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एजुकेशन जो टाइम है ना 7 से लेके 2 बजे तक, वो भी उतना ही टाइम यहाँ पे भी है, लेकिन वो टाइम का शिफ्ट है वो अलग है। मतलब 10 से लेके शाम के 5 बजे तक, उसमें तो पूरा दिन निकल जाता है यार, पूरा दिन। तो उसमें ना हम ट्यूशन जा पाते ना खेल पाते, पूरा यही हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने स्ट्रैटेजी बना ली कि भाई अब पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि तब के टाइम पे देखो, तब के टाइम पे ना ऐसा एजुकेशन सिस्टम था कि तुम फेल नहीं हो सकते, तुम्हें पास कर दिया जाएगा कुछ भी करके, एक्टिविटीज़ के मार्क्स से कुछ भी करके तुम पास तो हो जाओगे डी ई और ई ग्रेड से, एफ ग्रेड से, लेकिन फेल नहीं होगे, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसा है तो मैं कर देता हूँ। मैंने नहीं पढ़ाई करनी, मैं आता था स्कूल से चौकोस, तब चौकोस मेरा फेवरेट था, चौकोस खाने का ऐसे मिक्स करके दूध में करके। फिर बाद में ना रोबोमैक्स और एक है ना, और एक कार्टून एक सीरीज़ लगती थी हंगामा पे, नहीं डिज्नी एक्सडी था तब, डिज्नी एक्सडी था, तो उस पर लगता था, हाँ रुक एंड लगता था, और वो भाई क्या था ना, वो चाबी एक्टिवेट करता था, बहुत बड़ा मज़ा आता था। लेकिन पीछे मेरे मम्मी से ना मेरी मम्मी टॉन्ट मारती थी पीछे से, अरे बेटा जब तक वो की एक्टिवेट करके तेरा हीरो बनेगा तब तक वो तेरा दुश्मन उसको गोली से मार भी देंगे, रियल लाइफ में, रियल लाइफ की बात करी मैं, ठीक है, तो उससे बाहर निकल। तो मेरे को अभी समझ में आता है, मतलब जो मैं देख रहा था मतलब कुछ अलग ही सीन था वो, मतलब क्या था, जब तक वो एक्टिवेट करेंगे सच्ची में यार कोई भी मार के चला जाएगा तुमको। खैर वो अलग बात। तो ऐसे करके मैं फेल नहीं हुआ, मैं ना पास हो गया। तो मेरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई। मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी थी, मुझे पता था कि अगर मैं फेल मतलब इतने गंदे मार्क्स से पास आता हूँ तो मम्मी को है ना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो मम्मी मेरे को वापस से उसी स्कूल में लेके जाएगी पुणे में। तो मम्मी ने पापा को कॉल किया, पापा तब भी बॉर्डर पे ही थे, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी, हाँ जम्मू कश्मीर में थी, तब उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। तो पापा का कॉल लगाया, उनसे बात की, बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, देखो बेटी की तो पढ़ाई तो कुछ घंटा हो नहीं रही है, और अभी इसका वापस से वहाँ पे मेरे को लेके जाने का है। तो ऐसा सब डिस्कशन हुआ, मेरे को वापस मम्मी वहाँ पे लेके गई, वही जगह पे, वही ट्यूशन में, वही स्कूल में। तो मैं खुश था भाई, क्योंकि मेरे ओल्ड फ्रेंड्स मेरे को वापस मिल रहे हैं। लेकिन इतना तो आपको पता ही है, आप जब भी कहीं नई जगह पे जाते हो, या वो पुरानी रहने दो या नई रहने दो, आपके वहाँ पे नए लोग ज़रूर मिलते हैं आपको, राइट। तो मेरे को नए लोग भी मिले, जैसे कि मैंने कहा अभी तक आपने मेरे पूरे स्टोरी में सिर्फ 3 लोगों का नाम सुना, वो सूरज, शुभम और सागर था। लेकिन यहाँ पे लोगों की अभी एंट्री ऐड होती है। तो अब बात करते हैं 4th होने के बाद 5th स्टैंडर्ड, 5th 6th और 7th में लाइफ के बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि इसमें ना मेरे को इतने नमूने लोग मिले ना, अरे यार आप सोचो, आप अगर उनसे मिलते हो रियल लाइफ में, आप बोलोगे कि क्या लोग है भाई, इतने क्रेजी पर्सन रहते हैं रियल लाइफ में। सो आज की बातें है ना बस यहाँ तक थी, क्योंकि क्या है ना, जैसे कि मैंने कहा 5th 6th 7th लाइफ के मेरे बेस्ट मोमेंट थे, तो मुझे ना उनको डिटेल में आपको बताना है कि मैंने क्या क्या वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे दोस्त मिले, वो अभी कहाँ पे है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो सब मेरे को बताना है। और उसके आगे भी जाके और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो डालते जाऊँगा ना, आप जैसे जैसे इस वीडियो को सुनोगे आपको ये समझ में आएगा कि चैनल का नाम या फिर मेरे खुद का नाम मैंने कॉम्प्लिकेटेड बॉय क्यों रखा है, ठीक है। और एक बात कि ये जो आज का वीडियो है ना, ये सभी को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आई डू नो कि सबके व्यूज़ अलग रहते हैं, एंड आई डू रिस्पेक्ट एवरीवन्स व्यू, ठीक है, आपके व्यूज़ ओपिनियंस सबके अलग रहते हैं, मैं मानता हूँ। तो जो भी मैंने अभी तक बताया वो किसी को फ़नी लगेगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं फ़नी लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा मेरे लाइफ के जो भी मुझे फ़नी मोमेंट्स लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आपके फेस पे एक स्माइल लाऊं। और आपका अगर दिन खराब गया, ठीक है, या फिर कुछ एक मोमेंट आपका खराब गया दिन का, तो एक वीडियो के वजह से आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए, मेरा टारगेट है, ठीक है। सो अगर आपके कुछ भी एक्सपीरियंस हो जो आपको शेयर करने हैं, जैसे कि मैंने कहा वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स सो दैट वी कैन शेयर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन दैट, और एक दूसरे को हम कोप करने में मदद करें, ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिटी में ऐड होना है या फिर कम्युनिटी को बढ़ाना है, तो मेरा इंस्टाग्राम में हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्ट
कॉम्प्लिकेटेड बॉय भी सर्च कर सकते हैं। आप मेरे साथ वहाँ पे बात कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से बात करेंगे। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आप कंफर्टेबली आप अपना पोर आउट करो, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजो, हम यूट्यूब पे उसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है, हम यूट्यूब पे उसे पब्लिश करेंगे। लोगों को मतलब इससे क्या होगा पता है, अगर आपके लाइफ में कुछ आपके बुरे एक्सपीरियंस हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, फ़नी एक्सपीरियंसेस हो, जब आप अपने इस चैनल पे हम जैसे हम पब्लिश करेंगे ना, लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बुरे एक्सपीरियंस है तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बंदे के साथ मेरे से भी बदतर हुआ है, तो मैं कहीं जगह पे मैं बेटर हूँ उस चीज़ से। तो खुद को मोटिवेट फील करेंगे कि हाँ, अगर मैं कोई बुरा डिसीजन लेने जा रहा हूँ क्यों या फिर जा रही हूँ, तो मुझे रुकना चाहिए। क्योंकि इस अगर एक बंदा जो अभी इतना फेस कर चुका है तो, और इतना अच्छा कर सकता है फ्यूचर में आगे जाके, तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, वो मोटिवेट फील करेंगे, राइट। तो इसलिए मुझे कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। आप सबके लिए, हम सबके लिए कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, फ्रेंड्स की, यूथ की। एंड देन ठीक है, देन टिल देन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। So guys, see you soon on next video. Till then, like, share and comment too.